अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल सिंगल एंट्री सिस्टम का करने जा रहे हैं सॉल्व। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है 7 और पेज नंबर 44 पर गिवन है। ये जो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं सोहेल अफजल की बुक में से हमने इस प्रॉब्लम को लिया है। आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूँ। मिस्टर सलीम हसन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। सलीम हसन ने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया है 50,000 रुपये के सरमाए से जनवरी 1, 2016 में। इससे हमें पता चल रहा है कि 50,000 हमारे पास ओपनिंग कैपिटल अब ऑलरेडी दे दिया गया है। हमें ओपनिंग कैपिटल के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाते थे वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ सकती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी पड़ सकती है। उसके लिए हम बाकी पार्ट भी इसका पढ़ने लगे हैं। ही इमीडिएटली परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹12,000। उसने 12,000 रुपये का फ़र्नीचर ख़रीदा है। इसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख सकते हैं एसेट साइड पर। ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बोरोड ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। वो कहता है जी 1 अप्रैल को यानी 3 महीने गुजरने के बाद उसने 30,000 रुपये का लोन लिया है नासिर से। इसको भी हम क्लोजिंग लाइबिलिटी में शो करेंगे और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज किया जाएगा। और ये इंटरेस्ट क्योंकि उसने लोन 1 अप्रैल 2016 को लिया है तो ये इंटरेस्ट जनाब हम 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और इसको भी लाइबिलिटी में लिखेंगे लोन के साथ। ये जब हम आगे सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको वाज़ेह तौर पर दिखाऊंगा। फिर आगे जनाब वो कह रहा है कि उसने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटिंग टू ₹19,000 रुपये का उसने फर्दर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ये भी 1 अप्रैल को किया है। अगर इस पर इंटरेस्ट होगा तो वो 9 मंथ्स का होगा। ही हैड विदड्रॉन ₹1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। 1,800 रुपये पर मंथ वो अपनी फैमिली के लिए हर महीने जो है वो निकालता रहा है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करके ड्राइंग्स में हम शो कर देंगे। ठीक है जी। और उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते होते हैं। आखिर में उसने 31 दिसंबर 2016 की उसकी पोजीशन बता दी है। कैश इन हैंड है 1200, कैश एट बैंक है 15,600, सनरी डेटर्स हैं 28,800, स्टॉक है 40,800, बिल रिसीवेबल हैं 9,600, सनरी क्रेडिटर्स हैं 3,000 और रेंट ड्यू है 900। सनरी क्रेडिटर और रेंट ड्यू को छोड़ के बाकी तमाम एसेट्स हैं। ये आखिरी 2 चीज़ें जो उसने दी हैं ये लाइबिलिटी में शो की जाएंगी। इसके बाद इसमें जनाब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमने एडजस्टमेंट्स को क्लोजिंग स्टेटमेंट में करना होता है। एडजस्ट तो यहाँ पर सबसे पहली एडजस्टमेंट है जी डेप्रिशिएट करें फ़र्नीचर को 10% पर एनम। यानी जो फ़र्नीचर उसने ख़रीदा था 12,000 का उसका 10% बनेगा 1,200। वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो रिमेनिंग 10,800 क्लोजिंग एसेट्स में शो होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए कह रहा है 10% पर एनम। दूसरे पॉइंट में बिल्कुल ही हम चार्ज करेंगे और इसके लिए जहन में बात बिठा लें कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ओपनिंग और फर्दर कैपिटल पे होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं होता। ये हम कैलकुलेशन इसकी भी देखेंगे इसके बाद। फिर वो कहता है जी इंटरेस्ट इज़ अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन। नासिर का जो लोन था उसके ऊपर इंटरेस्ट की अदायगी अभी तक नहीं की जा सकी। दैट वी ऑलरेडी नो। इसका जो है हमने इसको लाइबिलिटी में शो करना है। फिर इसके बाद उसने आखिर में एक पॉइंट दिया हुआ राइट ऑफ करें 2,800 रुपया फ्रॉम सनरी डेटर्स। यानी ये आपके फर्दर बैड डेट्स हैं या प्रोविज़न के तौर पर इसको लिया जा सकता है। इसको हमने 2,800 को 28,800 के जो ऊपर डेटर्स गिवन थे उसमें से माइनस कर देना है तो 26,000 रुपये के नेट डेटर्स हमारे शो कर दिए जाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है जी। आखिर में आप देख सकते हैं इसके आंसर्स दिए हुए हैं और इन्हीं आंसर्स के साथ हमारा आंसर जो है वो मैच करना चाहिए। जी जनाब, तो ये अब आपके सामने इसका सोल्यूशन है। प्रॉब्लम नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। मिस्टर सलीम हसन जो प्रोप्राइटर का नाम है उसको हमने टॉप पर लिखा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज़ ऑन 31 दिसंबर 2016। ये क्लोजिंग की इसकी हमने डेट लिख दी और नीचे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक फॉर्मेट जिस तरह बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है हमने वो बना दिया। हमें जो 31 दिसंबर 2016 के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए हुए थे जो हमने अभी डिस्कस भी किए हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पर लिखते जाएंगे। कैश इन हैंड 1200 था, कैश एट बैंक
15,600 था। सन्ड्री डेटर्स 28,800 थे, लेकिन देखें मैंने उसको इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि उसमें से मैंने बैड डेट्स को 2800 रुपये को राइट ऑफ किया जो उसने आखिरी एडजस्टमेंट में बताया हुआ है। तो इसको हमने माइनस करके 26,000 रुपये हमारे पास उसकी नेट अमाउंट आई। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 40,800 एज इट इज़ लिखेंगे। बिल रिसीवेबल भी एज इट इज़ 9,600 लिखेंगे। फ़र्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट थी, उसने कहा था कि उसको आपने 10% अप्रिशिएट करना है। तो 12,000 का जो फर्नीचर है उसका 10% आप मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1,200 रुपये उसकी डिप्रिसिएशन है, उसको माइनस करके 10,800 आप शो करेंगे इसमें। तो ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। जो लाइबिलिटी साइड पर है चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले हमने क्रेडिटर्स को लिखा है और रेंट ड्यू को लिखा है। ये दो चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। लोन फ्रॉम नासिर, ये उसने कर्ज़ लिया था अपने दोस्त नासिर से 1 अप्रैल को, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 30,000 का लोन है, इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट है जो इसके बिल्कुल नीचे मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से एक पॉइंट लिखा है, उसकी वर्किंग भी की हुई है। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12। क्योंकि ये 1 अप्रैल को लोन लिया था तो 1 अप्रैल से आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन ये 9 मंथ्स जो बनते हैं, इसको 9/12 करके 9 महीने का इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट किया जाएगा जो कि 2250 रुपये बनता है। इसको लिखा जी। और अब हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो जितने भी एसेट्स थे उनका सम बन रहा था 1,04,000। उसमें से ये सारी लाइबिलिटीज़ जो हमने लिखी हैं इनका टोटल बन रहा था, जो टोटल था उसको माइनस किया तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 67,850, 67,850। तो इसके साथ मैंने बैलेंसिंग फ़िगर लिखा है क्योंकि ये हमने बैलेंस करके फाइंड आउट किया है, हमने एसेट्स में से इस लाइबिलिटी साइड को माइनस किया है। अब यही कैपिटल जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है आपके सामने 67,850, इट विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। इसको हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ करना है जो इससे आगे आ रहा है। जी, तो ये अब इसके बाद ये आखिरी स्टेटमेंट आपके सामने आ गई है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। मिस्टर सलीम हसन टॉप पर नाम आ गया प्रोप्राइटर का, और ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट है आपके सामने। और इसमें 5 चीज़ें हम लिखते हैं जो मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ पहले भी। सबसे पहली चीज़ में क्लोजिंग कैपिटल लिखी जाती है 67,850, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया था। इससे पीछे जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस की है वो इसी के लिए हमने फाइंड आउट किया था। अगर वो हमें क्वेश्चन में दे देता तो हम इसकी कैलकुलेशन ना करते। इसके बाद जनाब इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स इसमें क्वेश्चन में दी हुई हैं 1,800 रुपया पर मंथ के हिसाब से। तो हम 1,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ तो ये 21,600 रुपये इसकी अमाउंट बनेगी। इसको हमने ऐड करना है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो लेस होंगी। मसलन इससे अगली चीज़ है जी, लेस करेंगे हम इसमें फ़र्दर कैपिटल, जो कि 19,000 रुपये का कैपिटल उसने 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हम पढ़ चुके हैं, माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद लेस किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, इसको आप समझ लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखें तो उसके नीचे मैंने 2 सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ऑन ओपनिंग और ऑन फर्दर मैंने लिखा हुआ है। ये ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाता है और फर्दर कैपिटल पर चार्ज किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल पर ये पूरे साल का लिया जाता है, फर्दर कैपिटल पर जितने मंथ्स के हिसाब से बनता है उतने हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल जनाब 50,000 आपका था, जो कि क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया हुआ है। उस पर 10% रेट ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चार्ज करेंगे 10/100 तो 5,000 रुपये की अमाउंट आएगी इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, वो मैंने लिख दी इनर कॉलम में। इसके बाद फर्दर कैपिटल 19,000 रुपये का था, उस पर 10% लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 के साथ, क्योंकि ये 1 अप्रैल में उसने इन्वेस्टमेंट की है, दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं और इसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। 1,425 रुपये इसके बन रहे हैं। इस 1,425 को 5,000 में आप ऐड कर दें तो 6,425 जो है टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने आउटर कॉलम में लिख लेनी है। ठीक है जी। इसके बाद आखिरी चीज़ जो हमने इसमें से माइनस करनी है वो है ओपनिंग कैपिटल। ये भी क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में पहली लाइन में दिया हुआ था। 50,000 उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारे पास इवेंचुअली जो आंसर आया वो नेट प्रॉफिट आ गया जी 14,025 रुपये, जो कि हमारी बुक में आंसर्स गिवन है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।